फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आज जो है आपको जो है चैप्टर नंबर 3 के लास्ट भाग में पार्ट नंबर 11 में लेके चलते हैं। आज के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो हम जो है कल से थ्योरी का चैप्टर जो वैद्युत विभव के बाद चौथा चैप्टर होगा संधारित्र भाग, वो हम पढ़ाने मतलब कल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 34वें सवाल में कह रहे हैं कि दो समतल प्लेटें हैं जो आपस में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये आपस में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश इतना है, प्रोटॉन यहाँ है और इसका आवेश इतना है, स्थित है। दोनों प्लेटों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले हम ये सॉल्यूशन करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो हो जाएगी E बराबर V अपॉन में L, यानी कि जो बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर है। अगर हम इसे मीटर में बदलेंगे तो 2 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। V का मान कितना है हमारे पास 1000, ये लिखा है, ये 1000 बटे में L की वैल्यू हमने अभी कितने निकाली है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2। अगर ये 1000 और 10 की पावर माइनस 2 अगर ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा बटे में 2 पंजे 10, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 500 गुणा में 100। कुल मिला के हमारे पास आ जाएगी 50,000 वोल्ट पर मीटर। पहला आंसर आपके पास ये रहा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। चलिए, एक सूत्र आता है F बराबर Q इंटू E। क्यू किसका रहेगा, प्रोटॉन का आवेश रहेगा। प्रोटॉन का आवेश दिया कितना रखा है, इतना दिया रखा है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और ई का जो मान है वो इतना लगा दे रहे 50,000। चलिए इसे हल करते हैं। 1.6 10 की पावर माइनस 19 5 गुणा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो 16 पंजे ये हो जाएगा 8 गुणा में आएगा, 16 पंजे 80 होता है 1.8। अच्छा 19 में से 4 में कितना बचेगा माइनस 15 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। एक चीज इसमें और लिखी है, क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। हाँ, इन प्लेटों के बीच कहीं पर भी ये रहे तो इस पर जो है एक समान बल का अनुभव करेगा। तो देखते हैं अगला सवाल। लिखा है दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। फिर से वही बातें हैं, क्या है R का मान 2 सेंटीमीटर है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा, तथा उनके बीच विभवांतर V का मान कितना है 120 वोल्ट। चलिए ये भी जो है वैसे ही शायद हो जाएगा। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना है, चलिए वैद्युत क्षेत्र जो होता है E बराबर V अपॉन R हो जाएगा। V की वैल्यू हमारे पास है 120 और बटे में 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2, ये R की वैल्यू हो जाएगी। 2 से इसे काटेंगे 60 हो जाएगा, तो 60 गुणा में 10 की पावर ये ऊपर जाएगा माइनस 2 का प्लस 2 हो जाएगा, तो E बराबर 6 गुणा 10 की पावर 1 ये है, ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। पहला उत्तर जो है आसानी से आ गया होगा, देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा दूसरा उत्तर जो है वो क्या है, हमसे कहा गया है प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। इलेक्ट्रॉन पर जो बल होगा वो इलेक्ट्रॉन का ही हम आवेश निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और यहाँ इसका जो मान है वो ये लगा दे रहे हैं 10 की पावर 3। तो F बराबर 1696 यानी कि 9.6 आ जाएगा, 10 की पावर 3 में से 19 जाएगा माइनस का 16 न्यूटन लगेगा। ये दूसरा आंसर आ गया। तीसरे आंसर में हमसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। कहने का तात्पर्य ये है कि हमसे W का मान पूछ रहा है, W या U का मान पूछ रहा है।
वृत्ति क्या हो जाएगी, Q इंटू V। तो Q का मान इलेक्ट्रॉन का ही लगेगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन की, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और V का मान दिया रखा है 120, ये दिया रखा है 120। तो हम क्या करेंगे, जब 16 की गुणा इससे करेंगे, 0 16 दूनी 32, 16 कम 16 होती 19.2 एक अंक के बाद लिखा है, तो 10⁻⁻19। यही दशमलव अगर हम इस तरफ 2 अंक की तरफ बढ़ाते हैं तो 10⁻17 रह जाता है, यही आंसर हो जाएगा अगला। तो देखते हैं इसी के साथ अगला सवाल। लिखा है एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। सबसे पहले हम यही बात लिखते हैं कि V बराबर कितना है, 10 लाख, इकाई, भाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख वोल्ट। कहने का मतलब ये है 10⁻6 वोल्ट। ये इतना विभव दिया रखा है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो K बराबर क्या हो जाएगी, Q इंटू V। Q का है का अल्फा कण का, अल्फा कण का Q कितना होता है, 3.2 गुणा 10⁻⁻19, ये अल्फा कण का होता है। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं अल्फा कण का जो आवेश होता है वो Q बराबर 3.2 गुणा 10⁻⁻19 गुना। फिर क्या है हमारे पास V की वैल्यू है 10⁻6, तो हमारे पास अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, K अल्फा लिखे दे रहे हैं, ठीक है, 3.2 गुणा 10⁻6 में से 19 गया, माइनस का 13 जूल। सेकेंड चीज हमसे पूछ रहा है, इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित कराया जाए तो जो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, Q बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन का होता है, और K प्रोटॉन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q इंटू V। Q बराबर कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और V का मान है 10⁻6। तो K प्रोटॉन का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10⁻13 जूल। ये हमारे पास प्रोटॉन का जाएगा, ये अल्फा का हो जाएगा। हमसे ये भी कह रहा है कि किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों ब्राह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए इसके लिए भी फार्मूला ही बताते हैं आपको, शायद आप लोगों को याद हो। V बराबर क्या होता है, ये होता है 2K/m। इस वाले सूत्र से अगर हम V अल्फा निकालते हैं तो 2K, K का मान क्या है, K अल्फा का मान जो है वो कितना है, K अल्फा हो जाएगा और बटे में m अल्फा, तथा P जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2K प्रोटॉन और बटे में MP, ये हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं और इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। यह भी याद रखना, या तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो है ये इतना मिटा दे रहे हैं। अब इनमें तुलना करनी है कि किसका वेग ज्यादा है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से अगर हम D अल्फा का मान निकालेंगे तो 2K अल्फा की वैल्यू अभी आपने देखी होगी, 3.2 गुणा में 10 की पावर माइनस कितनी होती है, -13 आई थी, ठीक है। और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है और यहाँ लिखे दे रहे हैं, इसमें यहाँ पर देखिए दिया रखा होता है अल्फा कण का, यहाँ आपको बता दे रहे हैं, इस सवाल के शुरुआत में यहाँ पर दिया रखा होता है अल्फा कण का आवेश है, प्रोटॉन का आवेश है, यहीं पर द्रव्यमान दिए रखे होते हैं, ठीक है। चलिए ये पेपरों में आपके पास जो है पहले से ही दिया रखा होगा। चलिए
तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा वो हम देखते हैं। एम अल्फा जो होता है वो 6.6 गुणा 10⁻⁻27, और ये जो एम पी होता है 1.7 गुणा 6-7 हो जाता है 10⁻⁻27। तो हम एम अल्फा का मान रखे थे ना 6.6 गुणा 10⁻⁻27। चलिए जब हम इसे हल करेंगे तो 32 दूनी 64 होता है 10⁻⁻13 10⁻+27 नीचे 6.6, ये अंडर रूट लग जाएगा। हमारे पास आएगा 6.6 गुणा 10⁻27 में से 13 गया, कितना बचेगा 14 बचेगा। नीचे 6.6 दशमलव से दशमलव हम लोग हटा सकते हैं, तो यहाँ आएगा 64/66 अंडर रूट के अंदर। जब हम इसे हल करेंगे तो ये 640 ले लें हम, यहाँ 10⁻13 या तो काम कर सकते हैं या छोड़िए, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जब हम मान लिखेंगे तो 64 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 10⁻14 का कितना हो जाएगा 7, और इसका मान लगभग ये हम निकाल के दे रहे हैं आपको। ये आएगा 64 8 जोड़ दिए, यहाँ 16 हो गए, यहाँ बचा 10 दशमलव उतारे 00 एकम लगाए, तो लगभग 8.1 होता है। तो यहाँ अगर हम इसे हल करेंगे, ये इसका वर्गमूल निकल के आया, ठीक है। जब हम इसे हल करेंगे तो ये लगभग 1 गुणा 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, किसका वेग अल्फा कण का। अगर हम इससे इसे काटते हैं तो लगभग आ जाता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v अल्फा बराबर में 2, और इसका k अल्फा कितना आया था, इसका आया था 1.6 गुणा 10⁻13 आ गया था, और इसका जो ये मान आ जाएगा वो 1.7 गुणा 10⁻, कितना आएगा -27। तो जब हम इसे हल करेंगे तो दशमलव लगभग ये 1.67 होता है, 6 कुछ होता है, ठीक है, 6 या 7 हम लिख सकते हैं। तो ये लगभग ये कट जाएगा, ये हमारे पास अंडर रूट 2 रहेगा, और 10⁻27 ऊपर जाएगा, कितना बचेगा 14। इसका जब हम मान निकालेंगे तो रूट 2 का मान 1.414 होता है, और इसका मान हो जाएगा 10⁻7 14 का 7। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी प्रोटॉन है, और ये क्या है हमारे पास बी अल्फा है। आप लोग ध्यान से देखें, अतः प्रोटॉन का जो वेग होगा वो अल्फा कण के वेग से ज्यादा होगा। ये देखिए ज्यादा है और ये थोड़ा कम है, ठीक। यदि दोनों बराबर अवस्था में है तो किसके, वैसे भी आप ये याद रखना, अल्फा कण का द्रव्यमान ज्यादा होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है, और जो द्रव्यमान में ज्यादा होता है वो धीरे से दौड़ पाता है, और जो द्रव्यमान में कम होता है वो तेजी से दौड़ लेता है। तो आप केवल ये याद रखें कि प्रोटॉन का वेग जो है ज्यादा होगा, क्योंकि ये हल्का है और ये अल्फा से तेज दौड़ लेगा। तो चलिए आज का हम अंतिम सवाल देखते हैं। लिखा है 5 गुणा 10⁻⁻7 तथा -5 गुणा 10⁻⁻7 के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। एक यहाँ पर आवेश है, एक यहाँ पर आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इसका मध्य बिंदु ये होगा। इन आवेशों से बने एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष इसके मध्य बिंदु से यहाँ पर कहीं पर होता है, जो अक्ष केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए ठीक है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, Q का मान है हमारे पास 5 गुणा 10⁻⁻7, ठीक। और जो R का मान हो जाएगा वो 50 सेंटीमीटर या 50 गुणा 10⁻² मीटर,
या 5 गुणा 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हमें अक्ष पर यानी कि अक्षीय स्थिति में विभव का मान ज्ञात करना है। V बराबर 1/4πε0 P/r²। अच्छा, P का मान क्या होता है? P बराबर होता है 2ql। तो 1/4πε0 गुणा में 2ql/r²। अब आपको ये भी दिख रहा होगा l की वैल्यू कितनी है, टोटल जो दूरी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये l होती है, यहाँ से यहाँ तक ये भी l होती है। तो l का मान कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 का आधा सेंटीमीटर। इसे जब हम मीटर में बदलेंगे तो 1/2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, या 0.5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका मान रख के इसे सॉल्व कर देंगे। तो सवाल तो आपने जो है नोट कर लिया होगा, तो इसके आगे की कहानी हम यहाँ देखते हैं। लास्ट सवाल है, इसके बाद कल से हो सकता है अगर नेट सही सलामत चला तो हम लाइव भी जो है आपके सामने आ सकते हैं, और लाइव सेशन में ये सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। 2 ऐसा ही रहने दिया। Q का मान है 5 गुणा 10⁻⁻7, और जो L का मान है वो L का मान कितना है, L का मान ये रहेगा 1/2 गुणा 10⁻⁻2। नीचे क्या है, r² की वैल्यू ये 5 गुणा 10⁻⁻1 का स्क्वायर। अच्छा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 9 गुणा 5 गुणा में 10�5 हो गए, 7 और 2 9। ये माइनस का है, ये प्लस का है, बटे में 5 गुणा 5 और 10⁻1 दूनी -2। ये हम मिटा दे रहे हैं, 5 से 5 कट गए, अगर 5 से इसे भाग देंगे, 5 × 5 5 4, 10⁻1 पहले सही है, 10⁻2 और चले जाएंगे तो 1.8 गुणा 10⁻3 V विभव है, तो वोल्ट आ जाएगा। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखते हैं, चलिए। इसमें थोड़ी घातें गड़बड़ आ रही हैं, शायद कहीं पर घातों में मिस्टेक हुई है कुछ। तो 10 की पावर कुछ मिस्टेक हुआ है, नहीं मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, सही है। 180 आ रहा है, तो एक दशमलव इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव हटाए नीचे 0 बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, बटे में 10 से ये कट गया, तो हमारे पास जो भी बचा है 180 वोल्ट बचा है। इतना लगा हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये 10 कहाँ से आया, 10 कहीं से नहीं है, 9 गुणा 5 बचा, तो यही जो है थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ से थोड़ा ये सवाल ठीक नहीं आ रहा है, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 100 बटे में दशमलव बताया 0, इससे ये कर दिया, तो हमारे पास हो जाएगा 18 गुणा 10 यानी कि 180 वोल्ट। अब जो है क्लियर आंसर है, ये आंसर आ सकता है। ये जो है हमने यहाँ एक्स्ट्रा 10 लिख लिए थे, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के रूप में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।